अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा महाराज की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के पागलों की, भक्त और भगवान की जय जय। श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज सन्यासी बाबा के इस पावन तपस्थली पर हम सब यहां पर विराजमान हैं। व्यासपीठ को मैं नमन करता हूं, मंचस्थ संत महानुभावों को भी नमन वंदन, और समुपस्थित जितने भी बागेश्वर धाम के पागल हैं उन सब के भी हृदय में बैठे बालाजी महाराज को कोटि कोटि वंदन करता हूं। चमत्कार को नमस्कार। ये यहां कोई चमत्कार नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। चमत्कार तो मदारी भी दिखाता है, जादूगर भी दिखाता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं संतों के यहां चमत्कार नहीं होता, संतों के यहां भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान है, इसका अस्तित्व संत सिद्ध करते हैं, भक्त सिद्ध करते हैं। मंदिर में मूर्ति बना करके केवल पधराने से भगवान नहीं होते, बल्कि जब भक्त उनकी साधना करता है, उनकी उपासना करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, तब वो मूर्ति जो जड़ दिखाई देती है वो मूर्ति भी बोलने लग जाती है, वो मूर्ति भी चैतन्य हो जाती है। मंत्र के बल पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं विप्रगण, विद्वान ब्राह्मण, लेकिन भैया संत अपनी साधना से भगवान को चैतन्य करता है। सन्यासी बाबा की परम कृपा अभी मैं सुन रहा था, हमारे हैदराबाद से टी राजा जी भी पधारे यहां पर, इनसे फोन पर हमारी बात हो चुकी है और जितनी बार मिल रहे हैं सबसे पहले फोन पर ही बात होती है। गजानन जी महाराज हमारे यहाँ के ही विद्यार्थी हैं, तो उनके माध्यम से बात हुई। हमारे आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी से भी पहले फोन पर ही वार्तालाप हुई, और उसके बाद में यहां तक सोचा था कैसे पहुंचेंगे, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे से लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इतना बढ़िया बन गया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय बागेश्वर धाम एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और जिस प्रकार का मेला चल रहा है, मैं आपसे बस एक बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम करूंगा। यहां भागवत हो रही है, 300 कन्याओं का विवाह हो रहा है, ये 7वां वर्ष है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर के चलने वाला ये एक शख्स आज वो एक नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं हमारे बद्रीनारायण से लेकर के हमारे कन्याकुमारी तक और भारतवर्ष का कण कण इस समय पर हिंदू राष्ट्र के उद्घोष के लिए आज स्वामी जी के साथ खड़ा है, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ खड़ा है। कोई ना कोई इंजन बनाता है और बाकी डिब्बे बनते हैं, कोई इंजन को चलाने वाला बनता है। हम एक बात कहेंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इंजन बनाया है, लेकिन इनमें शक्ति नहीं है, सन्यासी बाबा की शक्ति से ये इंजन चल रहा है। और जब कभी भी याद रखिएगा, युद्ध का बिगुल फूंका है। भगवान राम के पास में रथ कौन सा था? रावण के पास में रथ बड़ा अद्भुत था, लेकिन राम जी के पास में जो रथ था बड़ा दिव्य था, जिसके 2 पहिए भगवान राम ने बताए। एक रथ का एक पहिया है धैर्य, धीरज, और एक है शौर्य। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनका जैसा नाम है धीरज,
धीरज माने धैर्य और इनका नाम है धीरेंद्र। तो धीरेंद्र माने धैर्य रखने वालों में भी जो इंद्र हो अर्थात राजा हो, ऐसा धैर्य रखने वाले में राजा के समान धीरेंद्र है। और इनके जीवन में सन्यासी बाबा का जो शौर्य काम कर रहा है, तो इनके रथ भी मजबूत है, ये दोनों तैयार है और संतों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। हम निवेदन करेंगे आज कि हम सब मिलकर के जब तक ये सांस है तब तक ये एक एक सांस केवल हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित होनी चाहिए। ये उद्घोष, ये संकल्प लेकर के यहां से जावें। जिन 300 कन्याओं का विवाह हो रहा है उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूं कि उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहे, बालाजी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ सदा रहे, उनके गृहस्थ उनके दाम्पत्य जीवन के सुख में सदा अभिवृद्धि करता रहे। इतना कहता हुआ आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।